पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है। हम क्यों कह रहे थे कि हमला कर देना चाहिए। युद्ध में हथियार नहीं पैसा चलता है। पाकिस्तान के पास हथियार है, सैनिक हैं, आतंकवादी भी हैं, ट्रेनिंग भी है। अरे बाबू ये को ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं तो 300 करोड़ किया मारे तो जरा अभी है यहाँ पे। अभी अरब वाला पिटाई ले सब ईरान मार रहा है दबा के। यहाँ कैसे बोल दिए कि अरब वाला अल्लाह से ज्यादा ट्रम्प से डरता है। ट्रम्प अगर बोल देना अरे बाबू ये को ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ते हैं तो 300 करोड़ की आती है। युद्ध में हथियार नहीं पैसा चलता है। 300 करोड़ बहुत। पाकिस्तान के पास भी पैसा नहीं है। देखो हम क्यों कह रहे थे कि हमला कर देना चाहिए। पाकिस्तान के पास हथियार है, सैनिक हैं, आतंकवादी भी हैं, ट्रेनिंग भी है। अच्छा है सब तो हमारे ही डीएनए ना, है सब तो भाई। देखो ज्योग्राफिकली कोई 100 साल पहले आके बाउंड्री खींच दिया तो आप डीएनए नहीं ना चेंज कर देंगे। है तो वो सब भी इंडियन ही है सब। यहाँ पे तो लड़ तो सकते हैं सब। हथियार पैसा नहीं है, पैसा दे देते हैं सब अरब देश वाले। अभी अरब वाला पिटाई ले सब समझ में गया। और सब घर में घुसल है, सब गाना गा रहा है सब, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां। नहीं समझ आ गया। तो मारे तो जरा अभी है यहाँ पे। अरब देश वाला सब घर में घुसल है, सब भागल है उसे यहाँ पे एकदम बाप ओ बाप। ईरान मार रहा है दबा के। यहाँ कई आदमी घुसिया गया कि कर रहा है कि सर ही कैसे बोल दिए कि अरब वाला अल्लाह से ज्यादा ट्रम्प से डरता है। हम कहे तुमको जो अच्छा लगे वही हम बात बोलेंगे, जो हकीकत है वही है। ट्रम्प अगर बोल देना ये सब तो जो है खैर अब आगे देखो कुछ लड़ाई को दूर से आनंद लेना चाहिए। हम लोग को क्या जाता है, हम लोग को ईरान से तेल मिलता है, इजराइल से हमको टेक्नोलॉजी मिलती है। भैया हमें तेल की भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है। ईरान हमें रास्ता देता है सेंट्रल एशिया जाने का। पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं ईरान भी ठीक ठाक रहे। भैया हमको दूसरे की लड़ाई, हमारा कुछ मिले तब ना हम लड़ाई हाराए चाहे जीताए। इस लड़ाई में हमारे दोनों हाथ से जाएंगे सब। इजराइल गया तो टेक्नोलॉजी जाएगा, ईरान गया तो। और क्या उम्मीद करोगे जहां अरब वाला मिलके, अरब वाला मोहम्मद साहब जब हयात में थे, जिंदा थे, तो उन्होंने कहा था कि इस्लाम को सबसे ज्यादा तकलीफ इस्लाम को मानने वाले पहुंचाएंगे। और ये हकीकत है। जो हजरत इमाम साहब थे, उनका सर कलम करने के टाइम कह रहा था जल्दी सर कलम करो, नमाज पढ़ने में देर हो रही है। सोचिए, और ये हकीकत है कहीं पे भी। स्वयं रावण को देख लीजिए, क्या वेदों का उससे बड़ा कोई ज्ञानी मिलेगा? हाँ, तो क्या रावण पाकिस्तान से आया था? किसी भी धर्म या किसी भी देश को उसी के लोग डुबाएंगे। आप कौरवों को देख लो, कौरव क्या सिया सुन्नी था? घमंड में मात गया था। रावण भी किस में गया था? घमंड में गया था। संतावन मुस्लिम कंट्री, इस 57 मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए ना, एक के दिन 57 को मार के सुता देगा इजराइल। अकेले मार के सुता देगा इजराइल इन लोग को। अमेरिका तो बहुत दूर की चीज है। अमेरिका तो इनके, अमेरिका खांस देगा तो इन लोग का हबीबी जब मन चाहे पीट लो। हबीबी ये लोग को कौन आता है यहाँ पे? तेल खत्म खेल खत्म। हमरा पे गुस्सा आ जाता है कोई को, आप इजराइल का फेवर कर रहे हैं। नहीं, हम आपको आपकी हकीकत, आपकी हैसियत बता रहे हैं कि आप कहां हैं। नहीं समझे? हमको क्या जरूरत है भैया इजराइल ईरान की लड़ाई में कूदने का? हम हर उस देश के साथ हैं जो हमारे देश के साथ है। हम केवल ईरान का इसलिए साथ दे रहे हैं क्योंकि ईरान हमें सेंट्रल एशिया में जाने का रास्ता देता है, हमें अच्छा पेट्रोल देता है, हमारा उससे व्यापार अच्छा है। कभी भी वो हमारा विरोध नहीं किया, हमेशा हमारे साथ रहा है। समझा कि नहीं? इजराइल का साथ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इजराइल हमेशा हमारे लिए खड़ा रहा है, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या किसी में भी। यहाँ दोनों बराबर की चीजें हैं। यहाँ पे हम लोग को दोनों को बचा के चलना है। इसलिए मोदी जी का भी ट्वीट देखिए होंगे, आया होगा युद्ध विराम को लेके यहाँ पे।
लेकिन अगर हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई साहब तुम लोग लड़ नहीं सकते हो तो गिनती का तुम लोग 57 को कंट्री मिला के बिरयानी का फॉर्मूला शेयर कर रहे हो क्या कि ओ हमारे यहाँ तो क्या बिरयानी बनती है यहाँ पे। नारा बांधने के सिवा इनको आया क्या आज तक? बिरयानी में कौन मसाला पड़ेगा, कबाब कैसा टेस्टी बनेगा, नारा कितना बांधना है, एक सिवा इन 57 वाले सब क्या किया सब? अभी तक तो कुछ नहीं किया। तो गिनती के गिनाएंगे लोग कौन जी 57, उसी 57 में से पैसा देकर अमेरिका को बोला है सो कि ईरान को क्या करो, मारो। खैर ये सबको छोड़िए।